हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों उसमें हम ईश्वर से अनुराग जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो 13वीं सदी के बाद जो है उत्तर भारत में एक भक्ति आंदोलन की नई लहर आई थी। और यह युग कैसा था? एक ऐसा युग जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को क्या किया? प्रभावित किया था। ठीक है, सबने क्या किया? एक दूसरे को, जितने भी नाथपंथी थे, सिद्ध पुरुष थे, सूफी थे, सबने जो है एक दूसरे को क्या किया? सबने एक दूसरे को प्रभावित किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, ठीक है, कृषक थे, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे और उनमें से कुछ संत कवियों के बारे में हम आज के कार्यपत्रक में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन है? तुलसीदास। सबने नाम सुना हुआ है बच्चों तुलसीदास जी का। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तो तुलसीदास जी किसको मानते थे? राम को मानते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है जो अवधी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई है। तो बच्चों रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में लिखी गई है। रामचरित में मानस में तुलसीदास जी की प्रतिभा एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। तो जो रामचरित मानस है उसमें तुलसीदास जी की प्रतिभा और साहित्यिक कृति दोनों ही देखने को मिलती हैं। अगले जो संत थे वो थे सूरदास जी। सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। किसके थे बच्चों? भगवान कृष्ण के। उनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। ठीक है, रचनाएं जो है संकलित जो की गई हैं सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की रचनाएं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं कि जो सूरदास जी थे वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी सभी जो रचनाएं हैं उनमें उनके प्रति भक्ति भाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों रविदास। सतगुरु रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा इस पर जोर दिया। वे अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। अस्पृश्य जाति क्या होती है? यानी जो नीची जाति के लोग जो पहले मानते थे कुछ जातियों को, तो जिनको छूना पाप माना जाता था उस जाति के माने जाते थे। उन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। रविदास जी की महिमा को देख राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े और मीराबाई जी भी उनमें से एक थी। उसके बाद नेक्स्ट है दादू दयाल। दादू दयाल ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे और दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। वे अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम क्या पड़ा बच्चों? दादू दयाल पड़ गया। इन्होंने शब्द और साखी लिखी। इन्होंने क्या लिखा बच्चों? शब्द और साखी में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत जो है राजकुमारी थी और इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। वे कृष्ण के प्रति जो है समर्पित थी। कृष्ण की वो भी बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में भी बहुत अधिक लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। कार्यपत्रक में बताए गए विभिन्न संत कवियों की रचनाओं का विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। तो इनके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, बहुत आसान है।
रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई। तो बच्चों रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई है। मीराबाई डैश के प्रति समर्पित हैं। मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। दादू दयाल ने डैश और डैश पुस्तक लिखी। तो दादू दयाल ने कौन सी लिखी? शबद और साखी। ये 2 पुस्तकें जो हैं दादू दयाल द्वारा लिखी गई थी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।